गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग साइंस में पिछला वीडियो बनाए थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें हमने 270 तक क्वेश्चन जो हमारे ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है, उनको हम देख चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग अपने इस वीडियो में उसकी आगे के क्वेश्चन और पूरा आज जितना भी क्वेश्चन बचा है अब हमारा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी या फिर हम कहें पोटेंशियल एनर्जी, इनसे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद हम लोग सिर्फ एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग इससे रिलेटिव जो न्यूमेरिकल हैं उनको देख लेंगे, एक वीडियो में ही पूरे करवा देंगे। तो फिर इस तरीके से हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हम आपकी प्रिपरेशन में पूरी तरीके से लग जाने वाले हैं। हमारे जो भी अभी कोचिंग क्लास चल रही हैं उनको हम बहुत ही जल्दी, मैंने बोला था 20 फरवरी तक सबको बंद कर रहा हूँ और आपकी तैयारी फिर बिल्कुल आपकी तैयारी पर फोकस हो जाऊँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स हो। ठीक है, चलिए तो अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। 270 वाला जो क्वेश्चन है इसको हम कर चुके थे, जिसमें क्या है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। जैसे हमने संकुचित मतलब कंप्रेस कर दिया, उस स्प्रिंग को दबा दिया, और सामान्य लंबाई के स्प्रिंग जब उसे हमने नहीं मतलब दबाया है तब, तो दबा हुआ जो स्प्रिंग है, संकुचित है, कंप्रेस्ड है, उसमें ज़्यादा हमारी ऊर्जा होगी। तो दबाने से इसमें क्या हो जाता है, कहे तो इसमें क्या होता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, उसकी उसकी जो बनावट है वो बदल जाती है। तो इस वजह से उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिक क्या बोलें संग्रहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें गतिज ऊर्जा, वो स्थितिज ऊर्जा है वो हमारी ज़्यादा स्टोर हो जाती है, ये संग्रहित हो जाती है। ठीक है, तो हम समझाते इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं हम। फिर से ये क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसको मैं नहीं छोड़ रहा हूँ फिर, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। हम लोग अपना वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जब पढ़े थे तो उस समय हम ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। यम हमारा है 5 kg और आपका जो एच है वो 4 मीटर है। देखिए कभी कभी मीटर में ना दे तो सेंटीमीटर में दे दे, तो इसको मीटर बनाना पड़ता है। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। ठीक है, गुरुत्व बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग W=mgh, जो स्थितिज ऊर्जा है, ये भी फार्मूला हमारा स्थितिज ऊर्जा का है, तो वही हमारा वो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है ना, उसी के विरुद्ध जो काम करना पड़ता है वो इसी के बराबर होगा, इसी स्थितिज ऊर्जा के बराबर। हम लोग पहले सीख चुके हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर यम आपका कितना है, 5 है, और आपका जो है जी 10 है, और ये जो एच है वो कितना है, 4 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 200 जूल। जो एनर्जी है उसको किस में नापेंगे, जूल में नापेंगे, जूल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 200 जूल हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू जो है माइनस की होगी, जी की वैल्यू माइनस होगी ऊपर के लिए। तो अगर ऑप्शन में माइनस भी दिया है तो हम लोग क्या करें, माइनस भी लिया करें। ठीक है, तो माइनस भी लेना पड़ेगा जब ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर माइनस ना दिया होता तो फिर हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन माइनस में दिया है तो ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 272 की ओर। आरआरबी टेक्नीशियन, हमारा एलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती तो उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती। भैया उसकी जो संभावित स्थितिज ऊर्जा है
वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा में। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं, ऑप्शन ये सही है। हम लोग आगे चलते हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोग जानते ही हो, हम लोग बार बार पढ़ा है, 1/2 mv²। एम हमारा द्रव्यमान होता है, वी हमारा वेग होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड कह लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, 5 किलोग्राम और नहीं, अलग अलग है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदें, इस्पात मतलब आयरन की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। गतिज ऊर्जाएं कैसी है? समान। यदि संभावना हो तो कौन सी तेजी से गति कर रही है? देखिए, अगर दो हमारे अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। अगर अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा समान है, तो इसमें जो कम द्रव्यमान वाली वस्तु है वही तेजी से दौड़ेगी। देखो, यम और बी, गतिज ऊर्जा में दो चीज़ें होती है, यम यानी मास, यम यानी मास और बी मतलब वेलोसिटी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इसका स्क्वायर और लगा होता है ना बी का, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। इसमें अगर एक चीज़ कम हो गई है तो दूसरी चीज़ बढ़े है, एक चीज़ कम हो गई तो इसे हटा दो, ये बार बार मैसेज आ रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेग ज़्यादा हो, वेलोसिटी ज़्यादा हो, तभी इनकी जो है गतिज ऊर्जा है वो समान हो पाएंगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv², ठीक है। मान लो कि पहला पिंड है, आपकी बॉडी है, उसका m1 मास है, v1 वेलोसिटी है, बराबर है किसके? 1/2 m2v2 मान लो, m2v2 का स्क्वायर, m2v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भैया ये जो m1 और m2 आ रहे हैं, देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का, है कि नहीं? तो अगर ये वाली चीज़ कम है यहाँ पर और ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है, तो ये पूरा प्रोडक्ट इधर वाला पूरे प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे में अगर ये कम हो गया है तो जाहिर सी बात इसको बढ़ाना पड़ेगा, एक चीज़ कम हो गई दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? यानी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी गति ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। या मास कम है तो वेलोसिटी यहाँ पे कम कर दो, है कि नहीं? तो मास द्रव्यमान अगर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ऑप्शन का देख लो, गतिज ऊर्जा निकाय की गति नहीं, ये नहीं। 5 किलोग्राम वाली जो वस्तु है वो तेज़ी से चलेगी क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। जो हल्की है उसकी वेग ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, गति ज़्यादा होगी, गति ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसको यहाँ कर लो, क्या लिखा है, ठीक है, ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। अरे स्थिति आकृति, ठीक है, गतिज ऊर्जा हो तो स्थिति ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थिति ऊर्जा स्थिति, ठीक है। स्थिति की वजह से जो ऊर्जा वो हमारी स्थिति ऊर्जा होती है, सीधी सी बात है। तो हम इसको आगे चलते हैं। जब भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आरआरबीएन टेक्नीशियन का ही पूछा गया क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी को हम बहुत पहले जानते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। जो यांत्रिक ऊर्जा है वो इन दोनों के योग के बराबर होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी m = ke + pe। ke मतलब काइनेटिक एनर्जी, p मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं, आगे चलते हैं जल्दी से, यहाँ लिखा भी हुआ है। इसमें देख पा रहे होंगे आप, एक मिनट, यहाँ आप देखिए जो ये जो लिखा है, ये एम मतलब मैकेनिकल एनर्जी, के मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यू मतलब के मतलब काइनेटिक एनर्जी और यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक खिंचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? खिंचा हुआ धनुष है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे उसको छोड़ा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। अब वो गति करने लगेगा तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 277, निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है भैया। एक संकुचित स्प्रिंग बिल्कुल है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण,
बहता हुआ जल बिल्कुल है नहीं, बहते हुए जल में क्या होगी आपकी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। ऊपर उठाया हुआ हथौड़ा स्थितिज ऊर्जा होगी, उसकी स्थिति है ना, रुका हुआ है, उठा लिया ऊपर। एक बांध में संचित किया गया जल स्थितिज ऊर्जा होगी, पर बहता हुआ जल इसमें क्या होगी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। सिर्फ बहते हुए जल में देखिए कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखा था, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो भले ही उसमें गतिज ऊर्जा हो, लेकिन स्थितिज ऊर्जा भी हो, मतलब क्या ऊर्जा मतलब उदाहरण नहीं है, ठीक है। बहता हुआ जल में नहीं होगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी से थोड़ा भी ऊंचाई किसी चीज़ की अगर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा बन जाती है, क्योंकि एच होना चाहिए, कुछ ना कुछ एच होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। ये ऊपर से गिर रहा है, इसमें ऊंचाई भी है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है, साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा भी है, ठीक है, दोनों ही होंगी। किसी ऊंचाई से गिर रहा है भैया, हाइट भी है, जी भी लग रहा है इसमें, एच भी है, ठीक है। मास तो हो गई होगा एम जी एच, ही क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसमें दोनों ही प्रकार की ऊर्जा समाहित होंगी पहाड़ से गिर रहे पिंड, ठीक है। आगे चलते हम लोग। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे आप देख देख भी रहे होंगे, लिखा भी होगा, पढ़ लेना इसको। ये हमारा क्वेश्चन है 289 एम मास के साथ चलती वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के, गतिज ऊर्जा को क्या लिखा ई के का मूल्य क्या होगा यदि उसकी गति को बी से बढ़ाकर टू बी कर दिया है। बी से बढ़ाकर क्या कर दें टू बी, तो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि वी को टू बी कर दिया ना, तो फार्मूला जो होता है 1/2 एम बी स्क्वायर, तो बी पे स्क्वायर लगा, अगर बी को आप टू बी कर दोगे ना तो जी इसका स्क्वायर खुलेगा तो 4b स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4 आगे बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, 4 आगे आ जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। तो पहले अगर आपकी ऊर्जा ई के थी तो अब हो जाएगी 4 ई के, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। बी पर स्क्वायर लगाया ना, 2 गुना करोगे तो वो स्क्वायर होके 2 का 4 हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, अगर होने लायक है तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे। 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर इतने मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। 2 सेकंड बाद उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक है। जबकि जी की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है भैया, आपको मास दिया है, द्रव्यमान दिया है, इतने से फेंकी गई है, ऊपर फेंकी जाती है, और 2 सेकंड बाद उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। चलिए तो हम इसको बाद में देख लेते हैं। अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो। देखिए गति के समीकरण तो हम पढ़ा ही चुके हैं, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है करने में, है कि नहीं। ये गति का, ये यहाँ पे देखें आप, गति का जो है पहला ही समीकरण है, बी इक्वल टू हमने यू प्लस ए टी लिखा था, वो रेखी गति के लिए। लेकिन जब गति ऊपर नीचे हो, अगर ऊपर हो रही है तो ये हमारा बी इक्वल टू यू और जी आ जाता है किसकी जगह पर, ए की जगह पर। अगर नीचे आ रही तो ऊपर जा रही तो माइनस जी हो जाएगा, तो यू माइनस जी टी लग जाएगा। यू हमारा पहला शुरुआती वेग इनिशियल वेलोसिटी होता है, बी फाइनल वेलोसिटी होता है, कितना हो जाएगा टाइम यहाँ पे दिया, जी की वैल्यू 10 दी, तो इसमें डालो और इतना आ जाएगा यू आपका, ठीक है। नहीं मतलब क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, फिर कितने समय बाद उसका वेग 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा वो आ जाएगा। तो आप कर भी सकते हो, फिर देख लेना समझ में आया सही, नहीं तो कमेंट करना, मैं करवा ही दूंगा इसको बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 281 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। भाई यहाँ पे तो मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, तो ई का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, के इक्वल टू लिख लो हाफ एम बी स्क्वायर। तो एम की जगह पे आप कितना डालोगे 22 डालोगे, और बी की जगह पे डालोगे 5, और 5 का करोगे स्क्वायर तो
ये 22 गुणा 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 55 जूल आ जाएगी, 550 जूल आ जाएगा। करके देखो भैया इसको, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी देख लेना आप, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई शायद सही नहीं कर पाई हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे जी कितना आ रहा है यहाँ पर, हाँ अपान में 2 भी तो था, कितना था 2 भी तो था, अपान में मैं भूल ही गया था। तो 2 से काटोगे 275 जूल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या क्वेश्चन है आपका, गिरते हुए नारियल में होती है, दोनों ही होंगी आपकी। वैसे गतिज ऊर्जा तो होगी, गतिज ऊर्जा का ऑप्शन दिया तो गतिज ऊर्जा तो होगी, ठीक है। वैसे स्थितिज ऊर्जा भी होगी, लेकिन ऑप्शन में स्थितिज ऊर्जा का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया, तो गतिज ऊर्जा दिया तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिलहाल चलते हैं नीचे। ये क्वेश्चन देख लो फिलहाल, अगर होने लायक हो तो होमवर्क में कर लेना इसको। इतने किलोग्राम की 11 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से इतने मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी का मान इतना, एम जी एच वाला फार्मूला लगेगा भाई, ऊपर है ना, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी एम जी एच। एम की वैल्यू यहाँ पे 11 है, जी की वैल्यू आपकी 9.8 है और 5 है। ये नीचे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे नीचे लिखा ही है सब चीज़। मल्टीप्लाई करना, अगर आंसर नहीं आप निकाल पाते हो तो आप कमेंट कर देना बस एक बार, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर और बता देना कमेंट में, क्वेश्चन का नंबर बता देना, हम लोग बिल्कुल कर लेंगे। ऐसे ये भी है हमारा, इसको भी आप देखना, वैसे ही है बिल्कुल। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ भी अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, दोनों आप घर पे करेंगे। 285 इतना किलोग्राम की वस्तु है, मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसमें कितनी ऊर्जा निहित होगी। जी की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई कर दो 1500 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 जूल आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन बी, डी वाला सही हो जाएगा। करके देख लो, इसका आंसर भी यहाँ लिखा है, फार्मूला एम जी एच होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 286 वाला है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 है, 120 जूल है, इसका द्रव्यमान इतना है तो इसका वेग कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला वही लगाओ और बी की वैल्यू निकालो। नहीं निकल पाया तो बस कमेंट कर देना एक बार, क्वेश्चन नंबर बता देना बस, ठीक है। और आगे चलें, न्यूमेरिकल बड़े आसान से हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु इतने मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा। यम दिया, वी दिया है, ये वी है ना, तो हाफ एम बी स्क्वायर, फार्मूला लगाओ, एम की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू डालो, बी का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार नज़र डाल ले रहे हैं हम लोग। 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से इतने मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। जी इतना है, वही है एम जी एच वाला फार्मूला लगेगा, हो जाएगा, आसान है, इसको भी करो घर से। ये वाला थ्योरेटिकल आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि उसमें होती है गतिज ऊर्जा। क्या होती है, गतिज ऊर्जा, डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। चाहो तो आंसर को पढ़ सकते हो इसको। हम और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 290, जिसमें लिखा है टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग, देखो बहते पानी, टरबाइन होती ना जो पंखे जैसी जिसकी आकृति होती है, ऐसे कुछ इसमें लगे रहते हैं, बहते जल इनके ऊपर गिराया जाएगा तो ये रोटेट करेंगी, इनमें इसकी एक्सेल होगी, उससे मोटर जुड़ा होगा, कहीं न कहीं क्या जुड़ा होगा, मोटर, मोटर नहीं अल्टरनेटर, डायनेमो कह लो, जिससे हमारी लाइट बनती है तो बिजली बनने लगेगी फिर। तो हमारी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जब वो घूमेगा तो गतिज ऊर्जा को किस में बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा वाला सही है, ऑप्शन आपका जो है सी वाला, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग और आगे चलते हैं फिर जल्दी से। ये क्वेश्चन भी आप
जो न्यूमेरिकल है उनको देख लेना। हम लोग जल्दी से करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हम करवा देंगे, ठीक है, परेशान ना होना। अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है डैश होती है, मतलब बंदूक से बुलेट दागी जाने पर बुलेट की जो गोली निकली ना उसकी बात कर रहे हैं। तो बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है, क्या होती है, मतलब बंदूक की तुलना में कम, अग्रणीय, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। जो गतिज ऊर्जा है वो तो बंदूक से ज़्यादा होगी, बंदूक तो थोड़ी सी हिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बंदूक की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। बंदूक तो थोड़ी सी हिलेगी। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है, इतना ये मास दिया गया है, द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है, वस्तु की इतनी ऊर्जा इतनी है, यू की वैल्यू इतना दी गई है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करो, एच की वैल्यू चाहिए, जी दिया है आपको, ठीक है। निकाल के देखना, नहीं निकलता है तो हम निकलवाते हैं फिर इसको, ठीक है। 301 क्वेश्चन है, जिसमें क्या लिखा है, जिसमें लिखा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है, बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। तो ए बी सी तीनों में ही गतिज ऊर्जा है कि नहीं। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही है। बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, घर पे कर लेंगे। ये बी दी है और ये एम दिया है, गतिज ऊर्जा पूछिए 1/2 mv²। आसान फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो। 303 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है, सही नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है भैया ऊर्जा, ठीक है, भौतिक पदार्थ नहीं है, ठीक, पदार्थ नहीं है, ये भी बात सही है। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है, हाँ ये भी बात सही है, बिल्कुल कार्य करने की क्षमता की माप है। अगला ऑप्शन हमारा है, क्या ऑप्शन है, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जाता है और मापा जा सकता है, सही बात है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, नहीं ये निर्वात में थोड़ी जाती है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा, हालांकि वातावरण में अब वो फैल जाती है लेकिन निर्वात में नहीं पहुंचती है, डी वाला ऑप्शन सही है। 304 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से निम्न में से किसी ना तो उत्पन्न किया जा सकता, किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। दोबारा से आया हुआ क्वेश्चन है जी, हमने कर चुके हैं इसको। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना तो उसको क्रिएट कर पाएंगे, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहा जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग फटाक से अब बढ़ते हैं आगे। ये भी ये न्यूमेरिकल आप देख लेना, नहीं तो हम लेकर के आएंगे। ये भी न्यूमेरिकल है, आप घर पे देखेंगे। ये 307 को भी घर पे देखेंगे, ठीक है। 308 जो है वो भी न्यूमेरिकल है, आप चाहो और इसके आंसर भी दिए हैं। ये आसान क्वेश्चन है, हाफ mv² लगाना है, ठीक है। जरूर एक जैसे हैं जो सबको करना जरूरी है, होता नहीं है, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन आपका, गुरुत्वाकर्षी ऊर्जा का सूत्र क्या है, U = mgh, ठीक है, गुरुत्वाकर्षी ऊर्जा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, पहले यहीं से पढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, यही तो गलत हो गया। ये स्थिर अवस्था के दौरान मतलब जब रुकी हुई है उस समय उसमें जो निहित ऊर्जा होती है, मतलब स्टोर ऊर्जा होती है, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, नहीं, गलत बात। पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, पढ़ लीजिए आप। 310 आप घर पे करके करेंगे, आसान है, नहीं कर पाएंगे तो हम तो हैं उसके लिए ना। 312 भी
कितना क्वेश्चन बाकी है, ये सब न्यूमेरिकल हैं, हम लोग लेके आएंगे इनको, ये सब न्यूमेरिकल हैं। एक और 315 है। क्या है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरते पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। गति ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थिति ऊर्जा कम होगी, दोनों का योग बराबर रहेगा। तो ऑप्शन ए वाला सही है। तो गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है हमारी के कह लेते हैं हम लोग, के प्लस यू, दोनों का सम हमेशा बराबर होता है, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे, हमने आज सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट किए ऊर्जा से। एक वीडियो सीरीज और लाएंगे जिसमें हम लोग इससे गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा से पूछे गए न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय ज़रूर बताएं और तैयारी करते रहें, बस जान लगा दीजिए। बिल्कुल 3-4 महीने या बिल्कुल आप जो है तपस्या जैसी करिएगा, जिससे कि सफलता हमारे कदम चूमे और हम भी जो है ज़िंदगी में चाहते हैं वो कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। मिलते हैं इन्हीं सब दुआओं के साथ और आपके लिए कुछ अच्छा लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।